उल्टा सीधा गलत सही थोड़ा बहुत जैसे तैसे भजन पाठ स्वयं ही करना चाहिए। हम पंडित जी को बिठा देते हैं, पंडित जी ठीक से पढ़ो, आवाज नहीं आ रही है, और हम मोबाइल ही चाट रहे हैं, हम उसमें जुए ही बीन रहे हैं। तो ये ठीक है कि हमको मंत्र नहीं आते होंगे, संस्कृत नहीं आती होगी, विधि विधान नहीं आता होगा, लेकिन उल्टा सीधा भी बोलोगे तो भी भगवान सीधा ही कर देगा। अरे छोटा गोद का बालक जब अपने दादाजी को कविता सुनाता है, दादा सुनाऊं आपको, दादाजी सुनाऊं, उल्टी सीधी तुतली भाषा में कैसी भी कविता सुनाता है, दादाजी गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाया कर। भगवान भी तो हमारे दादा दादी ही है। इस और अगर बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते तो पंडित जी पाठ कर रहे हैं, अरे सोफा डालकर, कुर्सी डालकर, मूढ़ा डालकर, आसन बिछाकर आप पाठ थोड़ी देर सुन तो सकते हैं। पंडित जी पाठ करके चले गए तो भगवान के पास 2 मिनट बैठकर हाथ जोड़कर कह तो सकते हो कि प्रभु मन तो करता है कि मैं स्वयं पाठ सुनाऊं, ये शरीर काम नहीं करता है, घुटने बैठने नहीं देते, पीठ का दर्द मुश्किल कर रहा है, डायबिटीज बढ़ गई है, प्रभु मेरे बस का पाठ नहीं, मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ। आपने अगर प्रतिदिन इतना ही भगवान से कहना शुरू कर दिया, ये जो पीतल के गोपाल जी आप क्या रखे हुए, जो पत्थर की मूर्तियां भगवानों की रखी हुई है, ये मूर्तियां मुस्कुराने लग जाएंगे। आप देखेंगे कि मूर्ति इस्माइल दे रही है और वो संकेत कर रही है, कोई बात नहीं, तू अपना काम कर, मेरे पास पाठ की पुस्तक रख दे, मुझे और कोई काम है नहीं, तेरी ओर से मैं ही तेरा पाठ करता रहूंगा, लेकिन बैठो तो सही। हमने कई पिताओं को ये कहते सुना है। कोई कहे कि भाई आपका लड़का आजकल बहुत परेशान, क्या बात? बोले हम क्या करें भैया, हम तो बहुत कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास बैठता ही नहीं है। बैठे तो सही, तब तो पता लगे कि उसकी क्या स्थिति है। भगवान कौन है? मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। अरे वो तो हमारे माता पिता के भी माता पिता है, वो दादाजी हैं, और अपने दादाजी की गोद में बालक कैसे भी बैठ सकता है। सो के आया है, गोद में चले जाओ, दादा हृदय से चुपका ले। लेकिन जो पुत्र आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनको माता पिता के पास बैठने में भय लगता है। भगवान के पास भी अगर बैठने में मन नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी प्रवृत्ति बिगाड़ की ओर जा रही। कोई पूजा पाठ मत करिए, थोड़ी देर पूजा घर में बैठिए, आपको इतना रस आएगा और इतना मन में आकर्षण बढ़ जाएगा कि बिना भगवान के पास बैठे आपका फिर मन भी नहीं लगेगा। पहले बैठने का मन नहीं करता था, अब बिना बैठे मन नहीं लग रहा है। थोड़ी देर जरूर बैठना शुरू करिए, हाय हेलो कुछ तो प्रणाम करना शुरू करिए। आपके जीवन में बहुत आनंद का उजाला होगा, आपको बहुत